अपना दल दूर कहाँ कर रही हो, तो मर्ज कर रहा है, दूसरे स्कूल में भेजेंगे। बहुत भार पड़ रहा है, जनता पे पड़ रहा है सरकार। अब आप ये बताइए कि जो बच्चा अपने गांव से निकलकर आधा किलोमीटर दूर पर विद्यालय पा जाता था और किसी तरह चला जाता था, अगर उस बच्चे को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना होगा तो क्या वो बच्चा जा पाएगा जिसके पास कोई साधन सुविधा न हो? क्या मेरा समाज जो SC ST OBC पिछड़ा आदिवासी किसान गरीब है, इनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की ये साजिश है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये नया भारत बन रहा है, ये नया भारत बना रहे हैं ये लोग? नया भारत नहीं, नया विनाश का भारत बना रहे हैं। निश्चित तौर से यह मेरा समाज जो है कि ऐसी व्यवस्था का विरोध करेगा, कहे ना मतलब कि उनको अपने मतलब खून भी देना पड़े। ये हमारे महापुरुषों ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के खून से जो है कि इतिहास लिखा गया है, इस इतिहास को जो हम लोग मिटने नहीं देंगे। सरकार ने तो एक और फैसला किया, स्कूल तो बंद हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे कंपोजिट स्कूल पहले खुलता था, अब कंपोजिट शराब के ठेके खुल रहे हैं। एक ही शराब के ठेके में जाएंगे तो वहाँ बियर भी मिल जाएगी, देसी भी मिल जाएगी, फिर इंग्लिश भी मिल जाएगी, सारा कुछ एक ही जगह। अम्बेडकर, कांशीराम, सोनेलाल पटेल का सपना टूट रहा है, सपना टूटता नजर आ रहा है। इसलिए हम लोगों को ये तकलीफें हैं और इस विनम्र भाव से आपके माध्यम से हम ये बात वहाँ पहुँचाना चाहते हैं कि इस पर विचार करें, ये विचार करने लायक है या नहीं। बाकी मनमानी नहीं चल पाएगी। जो विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं अपना दल कमेरावादी के नेता, उसे अब पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोक दिया है दारुसफा के ठीक सामने। देखिए, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपना दल कमेरावादी के, वो विधानसभा जाना चाहते हैं। सामने विधानसभा है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर। उससे पहले ही पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया है। अब जो है चूँकि अब जितने भी कार्यक्रम इस तरह के होते हैं तो अमूमन तौर पे देखा जाता है कि पुलिस लगा करके ये सरकार रोक रही है। ये जो प्रदर्शन है जो अपना दल कमेरावादी का, वो प्रदर्शन इस प्रकार का है कि ये तो स्कूल मर्जर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि दलितों और पिछड़ों के जो बच्चे, गरीब कमज़ोर परिवार के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, वो अब आगे की अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर सकेंगे। तो उसको लेकर के जो प्रदर्शन है, जिसे सरकार पूरी तरह से रोकने का जो प्रयास कर रही है, अपना दल कमेरावादी के नेता विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दारुसफा के सामने जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इसे लगा करके पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो अभी और लोगों से बातचीत हम करके ये जानेंगे कि क्या जो पुलिस का जो रवैया है, जो सरकार, जो इस देश, इस प्रदेश के लोगों के साथ जिस तरह का सरकार का रवैया है, वो किस तरह का है, वो बातचीत करके हम समझेंगे। आप लोग अभी विधानसभा जा रहे हैं, विधानसभा के लिए अभी बैरिकेड लगा करके पुलिस ने रोक दिया है, तो अभी क्या मांगे ये बता दीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। हम लोगों की जो मांग है, देखिए, पहली मांग है कि जो सरकार 27,000 विद्यालयों को बंद करके ग्रामीण अंचल में बच्चों को दूर कर रही है शिक्षा से। हमारा अपना दल दूर कहाँ कर रही हो, तो मर्ज कर रहा है, दूसरे स्कूल में भेजेंगे। बहुत भार पड़ रहा है, जनता पे पड़ रहा है सरकार। अब आप ये बताइए कि जो बच्चा अपने गांव से निकलकर आधा किलोमीटर दूर पर विद्यालय पा जाता था और किसी तरह चला जाता था, अगर उस बच्चे को 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना होगा तो क्या वो बच्चा जा पाएगा जिसके पास कोई साधन सुविधा न हो? जिसके पास कोई साधन सुविधा न हो, बच्चा जा पाएगा? पहली हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि पूरे भारत में शिक्षा एक बराबर हो। अगर एक मंत्री का बच्चा जो है कि AC में बैठकर पढ़े और गरीब का बच्चा जो है चाट पर बैठकर पढ़े, ये कतई बर्दाश्त अपना दल कमेरावादी नहीं करेगा। शिक्षा एक पैटर्न होना चाहिए। जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है चाट पर बैठकर, वही मंत्री का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि जहाँ 50 से कम बच्चे हैं तो जनता के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है ना। ये 50 से बच्चे प्राइवेट बच्चे क्यों कम है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। ये सरकार जिम्मेदार है कि आज 50 से कम बच्चे क्यों हैं। सरकार तो चाह रही है कि इस देश में केवल पूंजीपति पढ़े, पूंजीपति का बेटा पढ़े। गरीबी से, गरीब लोगों को शिक्षा से दूर करने का एक कुचक्र प्रयास किया जा रहा है। सरकार तो चाह रही है इस देश में गरीबों को शिक्षा से दूर किया जाए। ये गरीबों को शिक्षा से दूर करने का एक प्रयास चल रहा है इस देश में। तो गरीबों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास चाहते हैं कि जो विद्यालय में केवल 40 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, वो विद्यालय चलता रहे। तो सरकार होने के नाते इनकी जिम्मेदारी होती है, जैसा हमारा राइट टू मतलब कि जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में व्यवस्था दिया गया है कि 1 किलोमीटर के दूर पर प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था कराई जाए, जैसा कि कानून में है। ये तो चाहते हैं कि इस देश से गरीबों को शिक्षा से दूर रखा जाए, जिससे गरीब आदमी सवाल न पैदा कर सके। इस देश का जो 90% कमेरा समाज है, उसको शिक्षा से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर करने का एक प्रयास चल रहा है और धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का एक प्रयास चल रहा है। अच्छा, आप लोग विधानसभा
विधानसभा जा रहे हैं, अभी तो इधर बैरिकेटिंग लगा दी गई है, विधानसभा तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात हमको ये बताइए कि जब जब इस तरह का प्रदर्शन होता है तो सरकार पुलिस लगा करके लोगों को रोक रही है, मतलब हर एक आंदोलन को दमन कर रही है, मतलब हर एक आंदोलन को रोक रही है वो सरकार। तो क्या कहेंगे इस पे आप? हम इस पे यही कहेंगे कि जो सरकार है पुलिस के बल पे जो है कि अपनी मनमानी मतलब ही कर रहा है। जैसे आज जो है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय जो है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय मर्ज करने की बात कर रहे हैं। रही बात कि सरकार जो है कि लड़कों की संख्या कम नहीं है, सरकार जो है कि बजट बनाकर उस प्राइमरी पाठशालाओं के व्यवस्था को दुरुस्त करे ताकि जो देखा जाए। अच्छा, ये तो नए भारत की बात कह रहे हैं ये नया भारत है, अब जो कुछ भी हो रहा है वो अलग तरीके का हो रहा है, पूरे विश्व में आने वाले समय में भारत का डंका बजेगा। ये डिजिटल जो मतलब कि इंडिया की बात करते हैं ना, जा करके गाँव में देखा जाए ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, बच्चे चप्पल पहन के नहीं आते हैं। वो तो शिक्षक भी नहीं है, कहीं कहीं तो शिक्षक भी नहीं है, एक शिक्षक पूरा स्कूल संचालित कर रहा है। नहीं, एक साजिश के तहत जो है कि ये जो है कैमरा समाज जो SC ST OBC पिछड़ा आदिवासी किसान गरीब है, इनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की ये साजिश है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये नया भारत बन रहा है, ये नया भारत बना रहे हैं ये लोग? नया भारत नहीं, नया विनाश का भारत बना रहे हैं। समृद्ध भारत, ताकतवर भारत बना रहे हैं, लोग समृद्ध रहेंगे, अमीर होते जाएंगे। अमीर इसीलिए होंगे ना, जब पढ़ेंगे नहीं तो अमीर हो जाएंगे। अमीरों के लिए तो अलग विद्यालय है। सरकार ने तो एक और फैसला किया, स्कूल तो बंद हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे कंपोजिट स्कूल पहले खुलता था, अब कंपोजिट शराब के ठेके खुल रहे हैं। एक ही शराब के ठेके में जाएंगे तो वहाँ बियर भी मिल जाएगी, देसी भी मिल जाएगी, फिर इंग्लिश भी मिल जाएगी, सारा कुछ एक ही जगह मिल। जो पढ़ेगा नहीं वो काम फालतू करेगा तो वही ना दारू पिएगा। ये सरकार की मानसिकता है कि गरीबों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, और जब ये वंचित रहेंगे तो दारू के ठेका पर नजर आएंगे। ये शराबी इनको बना रही शिक्षा से, एकदम शराबी बना रही। देखिए, पाठशालाओं को बंद किया जा रहा है, गांव में मधुशाला खोला जा रहा है। यह जो है कि जो गरीब बच्चे हैं इनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और रही बात जो है कि जैसे नौकरी में और कॉलेजों में आरक्षण है, वैसे जो है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में SC ST OBC पिछड़ा गरीब दलित वर्ग के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, और बजट बढ़ा करके शिक्षा में उनकी व्यवस्था मतलब बनानी चाहिए सरकार को। मर्ज कर देने से नहीं, जहाँ पे गरीब बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, और जो बच्चा जो कहते हैं निजी मतलब कि स्कूल में, जहाँ पे जो है कि मतलब भाषा का भेदभाव, और रही बात कपड़े का भेदभाव, रही बात जो है कि उनके फीस में भेदभाव, वहाँ पे समानता नहीं मिल पाएगा। जो गरीब बच्चा है उसका सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय था, मूल नारा था, सोनेलाल पटेल जी भी ये कहा करते थे कि गरीबों कमजोरों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए जैसे अमीरों को मिलनी जी, वो बार बार कहा करते थे। लेकिन एक बात हमको ये बताइए अब कि जो सरकार है वो नहीं चाहती, भाई अब तो पूरा आदेश हो गया है, सारे स्कूलों पर ताला लग गए हैं, तो ये प्रदर्शन आपके कुछ प्रदर्शन से होने वाला है? अब जरूर होने वाला है। अच्छा, जरूर होने वाला है। इस कैमरा समाज जो है, समाज का निर्माण करने वाले यही श्रमिक किसान मजदूर नौजवान हैं। जब इनके बच्चों के साथ के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से यह कैमरा समाज जो है कि ऐसी व्यवस्था का विरोध करेगा। कहे ना मतलब कि उनको अपने मतलब खून भी देना पड़े। ये हमारे महापुरुषों ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के खून से जो है कि इतिहास लिखा गया है, इस इतिहास को जो हम लोग मिटने नहीं देंगे। अच्छा, ये चाचा पीछे जा कहाँ रहा है? एक चीज बताइए, आपकी तो उम्र भी ज्यादा हो गई है, पहले का जो वक्त है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो पहले वक्त था, जो गरीबों कमजोरों दलितों और पिछड़ों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी, ये चाह रहे हैं फिर से वही राज आ जाए, चाहते हैं कि दिखाई दे रहा है, हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही हो। उस जमाने में कबीरदास का नाम नहीं लिखा गया, एकलव्य का नाम नहीं लिखा गया अपने स्कूल में, तो ये सब क्या चीज है? और ये आज भी वही हो रहा है कि शराब की दुकानें थोड़ी दूर खोली जा रही हैं। इतने करोड़ों की बिल्डिंग सरकार की बनी हुई है जिसमें प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, अब मर्ज किया जा रहा है, तो गरीब का बच्चा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर उसको छोड़ने लाने ले जाने में उसका खर्चा बढ़ेगा। और ये एक तरफ कह रहे हैं कि हम सनातनी सबको बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदुओं पर ये जुल्म कर रहे हैं। ये नहीं चल पाएगा, दोनों चीज नहीं चल पाएगी। चालू रखो। हाँ, ठीक।
अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि जिस दौर को आप तो आज सोचते होंगे तो वो दौर याद आता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांतिराम, सोनेलाल पटेल जी ने जो सोचा था कि अपनी पीढ़ियों को ऐसा दौर लाएंगे कि समृद्ध होंगे, हमारी पीढ़ी समृद्ध होगी, शिक्षित होगी, लेकिन वो पीढ़ियां फिर से पीछे जा रही हैं, तो दुख होता है इस बात का? बहुत दुख होता है कि हम आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। लुटे हुए महसूस कर रहे हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जो इनकी योजनाएं हैं। अगर इनकी योजना कोई बढ़िया है उसका पर्दाफाश करके जनमत में लोकप्रियता प्राप्त करनी चाहिए। हम लोग शहर समर्थन करेंगे। अंबेडकर, कांशीराम, सोनेलाल पटेल का सपना टूट रहा है, सपना टूटता नजर आ रहा है। इसलिए हम लोगों को ये तकलीफें हैं और विनम्र भाव से आपके माध्यम से हम ये बात वहां पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर विचार करें, ये विचार करने लायक है या नहीं। बाकी मनमानी नहीं चल पाएगी, संविधान के उल्टा कुछ नहीं होने से रोकेंगे हम लोग। ये सब चीजें हैं, पीढ़ियों के लिए लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे। जी सर, जी सर। भारत से हैं। हाँ, आज इधर हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार 50 के नाम पर स्कूलों को बंद कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो विद्यालय संस्कृत के नाम से, संस्कृत विद्यालय के नाम चल रहे हैं, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? उसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? वो संस्कृत वाले में भी बच्चे, एक भी बच्चे नहीं जाते, कहीं भी आप देख लीजिए। और वो चल रहा है, उसमें अध्यापक रहेंगे, वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, और ये जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उसको मर्ज करके वहाँ मदरसा खुलवाएंगे, पाठशाला बंद हो जाएगी। ये व्यवस्था है इनकी। ये तो चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे अशिक्षित हो जाएं, जब ये पढ़ेंगे तो जवाब करेंगे। अगर ये अशिक्षित रहेंगे तो इनको कुछ भी बताया जाएगा वो सब मान लेंगे। ये केवल कांवड़ पर इतना धूमधाम और शिक्षा खत्म करना चाहते हैं। कांवड़ का मतलब क्या है? हम धर्म बचाने जा रहे हैं ना, धर्म बचाने। वो हमारी आस्था है, वो हमारी आस्था है। जिसकी आस्था है वो जा रहे हैं। आस्था होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, लेकिन वो इस ढंग से न हो कि हुड़दंग हो। आस्था आस्था की तरह हो। हमारी आस्था है भगवान से, तो भगवान का स्मरण हम करें, उसमें कोई मना कर नहीं रहा है। लेकिन अब ये कहिए कि हम हुड़दंग करके, दूसरे को डिस्टर्ब करके, तकलीफ दे करके इसका प्रचार करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। शिक्षा बंद करके शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, और संस्कृत विद्यालय बंद, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, शिक्षा बंद करके। मैं राय अखिलेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंच, अपना दल कमेरावादी। ये सरकार जो है ये शिक्षा किसान विरोधी है, क्योंकि जब गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं कोई आवाज़ जो है उठा नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है मदरसाओं की दुकानें बढ़ा रहे हैं कि सारे जो है वो शराब पी करके मदरसाले बैठ करके वहीं बर्बाद हो जाएं। ये सरकार की रीत और नीति है। भ्रष्टाचार जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोई अधिकारी हो चाहे जो हो, इनके विधायक, सांसद, मंत्री खुद ही जो है चिल्ला रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। तो ये सरकार में केवल भ्रष्टाचार लिप्त है और कुछ होने वाला है।